गांव था, गांव के लोग, गांव में कोई मंदिर नहीं था, तो गांव वाले बोले भैया कम से कम एक मंदिर तो होना ही चाहिए यहाँ पे, तो चंदा इकट्ठा करो सबके घर से थोड़ा थोड़ा और भव्य मंदिर बनवाएंगे। तो बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया, एक भव्य मंदिर बनाया और वहाँ पे विराजमान किए राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति। अब मूर्ति विराजमान हो गई। अब क्या हुआ, गांव वालों ने देखा, समिति वालों ने देखा कि मंदिर में आते तो बहुत लोग हैं, पर बस राधा कृष्ण को भजने वाले ही आते, राम जी वाले रूठे बैठे थे कि हमारा राम दरबार नहीं तो हम क्यों जाएं। अब समिति वालों ने सोचा कि भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते पूरा गांव आए, इसलिए तो मंदिर बनाया। एक तुरंत मीटिंग रखी, अब क्या करें, जो राम जी वाले आए बोले एक काम करो, यहाँ से कृष्ण भगवान की मूर्ति हटा के राम दरबार सजा दो, तब वो भी आएंगे। तो निश्चय हुआ, कृष्ण भगवान की मूर्ति हटा के राम दरबार समझाया, स्थापित किया। अब राम जी वाले आना तो चालू हो गए, पर राम जी वाले आना चालू हो गए, पर कन्हैया जी वालों ने आना बंद कर दिया। ले हमारे आराध्य नहीं, हटा दिए, हम क्यों जाएं। फिर एक मीटिंग बिठाई गई, बोले भैया अब क्या करें। एक ने सुझाव दिया, एक काम करो, राम जी भी मत रखो, कन्हैया जी भी मत रखो, बीच वाला रहा शिवालय महादेव, उनको विराजमान कर दो। अब वो कर दिया, अब वो विराजमान हो गए, अब भी मामला वहीं के वहीं। अब राम जी और कन्हैया जी वाले बंद, बस शंकर जी वाले आते, बड़े दुखी। ले भैया ऐसा क्या करें जो पूरा गांव इकट्ठा। तो पास के गांव में महात्मा जी कथा करने आए थे, समस्या लेके समिति वाले गए, बोले बाबा जी ऐसा कोई उपाय बता दो जो पूरा गांव धर्म जाति पाति पूछे बगैर इकट्ठा एक जगह हो जाए, हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो उसका कोई तो लाभ हो। तो महात्मा जी जरा विनोदी थे, महात्मा जी ने हंस के कहा मत वहाँ राम दरबार रखो, ना कृष्ण दरबार, ना शिवालय, काम करो वहाँ एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल दो। फिर राम जी वाले भी आएंगे, कृष्ण जी वाले, हिंदू भी, दूसरे धर्म भी, जाति संप्रदाय सब आएंगे, कोई नहीं, कोई धर्म जाति नहीं पूछेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब यह भैया एक रेस्टोरेंट होटल जैसी झूठी असत्य चीज पर हम लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वहां कोई नहीं पूछता तू किस धर्म को मानने वाला, तू किस जाति का है, तू किस गुरु का, किस संप्रदाय का। और जहां हमको एक होना चाहिए धर्म के नाम पे, वहां हम सब बटे हुए, वहां हम अपने अपने, अरे और तो क्या के गुरु गुरु के नाम पे लड़ रहे लोग, तेरा गुरु ये, मेरा गुरु ये, तेरा गुरु से बड़ा गुरु मेरा गुरु। अब वो दूसरा अड़ने में लगा, नहीं तेरे वाले से मेरा ज्यादा श्रेष्ठ। गुरुओं में कोई कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में घाटा किसका हो रहा, गुरुओं का। ये वही वाली बात है, गुरुजी को क्या हुआ, एक गुरुजी के दो चेला थे, तो दोनों ही बोले गुरुजी हम आपके पांव दबाएंगे, दूसरा बोला नहीं गुरुजी हम दबाएंगे। अब दोनों लड़ भिड़े। गुरुजी ने कहा ये तो ऐसे बाबरे हैं। गुरुजी ने समाधान निकाला, भैया एक काम करो, एक हमारा दायां दबा लो, दायां पैर, और एक हमारा बायां चरण दबा लो, तो दोनों का काम हो जाएगा। हाँ ये सही है। अब दोनों पांव दबाने बैठ गए, और गलती में पांव दबाते दबाते दाएं वाले के हाथ से गुरुजी का पांव बाएं पांव में जाके लग गया गलती से, और जैसे लगा तो बाएं वाले ने पकड़े गुरुजी का दायां पैर और दूर फेंक के मारा, खबरदार मेरे वाले पांव के पास लाया। तो यही हालत हो रही है लोगों की। हमने तो देखा है गुरुओं की हालत। जब आप कुछ जानते नहीं ना, तब आपको कई बार गुरु बनने का शौक चढ़ता है। हम भी जब छोटे थे, हमने 7 साल में कथा चालू कर दी थी, हमको ये भी नहीं पता गुरु होता क्या है। अब कथा सुनने लोग आते, बोले हमें आपको गुरु बनाना। मैंने कहा हाँ बना लो। हमने खूब दीक्षा नाम मंत्र देना चालू कर दिया। नाम ही तो देना कान में, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो और सब करते थे बड़े बड़े महापुरुष, कथा करने वाले प्रवक्ता, हमने भी कर दिया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। और गुरु बनने में पहले पहले तो मजा ही आता है
कि भाई लोग आएंगे, माला चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, आरती करेंगे, जय गुरु जय गुरु जय गुरु होगी। तो हमने भी ये नाटक चलाया कुछ साल तक। फिर जब कुछ वर्ष हो गए फिर पता चला, पहले तो ये पता चला कि ये लेके तो चले जाते, गुरु बना के दीक्षा लेकर के तो चले जाते, फिर इनको हजारों साल तक भी ना गुरु याद रहता ना गुरु को ये याद रहते, गुरु को पता ही नहीं। अब आप एक बात बताओ, लाखों की संख्या में अगर शिष्य होगा तो गुरु को क्या पता? और अगर इस पद्धति से गुरु दीक्षा होती, क्या कभी कोई डॉक्टर बिना पेशेंट की रोग को जाने इलाज कर सकता है? एक डॉक्टर कहे कि हजारों की भीड़ में माइक ले ले और माइक पे लेके सबको एक जैसी दवाई बता दे, नहीं हो सकता। पेशेंट का अलग अलग उसका पिछले महीने क्या रिपोर्ट थी, आज क्या, ये सब रखना पड़ता है, तब वो डॉक्टर है। गुरु और डॉक्टर में भेद नहीं है। अगर गुरु को पता ही नहीं तुम्हारा नाम क्या, गांव क्या, तुम दिखते क्या, न तुम गुरु से मिलते न गुरु तुम्हें जानता, वो गुरु कभी भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है। और गुरु बनना आसान भी नहीं है। चेला भजन ना करे तो जब मृत्यु के उपरांत यमदूत लेके जाएंगे ना, तो भैया चेले से बाद में पूछा जाएगा, पहले क्लास गुरु की लगाई जाएगी कि जब ये भजन नहीं कर रहा था तो तू कहाँ था, क्यों बना इसका गुरु? जब तुझे निभानी नहीं थी तो इसका गुरु बनने का अधिकार किसने दिया तुझे? जब ये गलत काम कर रहा था तो तूने रोका क्यों नहीं? गुरु से पूछा जाएगा। और गुरु बनना इतना आसान थोड़ी है। लोग को लगता है गुरु तो चार्टर्ड में घूमते हैं, मौज लेते हैं, बढ़िया माल खाते हैं, ऐसा नहीं है भैया। और फिर इतने शिष्यों का पाप, उनका अपराध पूरा गुरु के मत्थे। अब या तो गुरु के पास इतना भजन हो कि वो सब पचा जाए, पचाने के लिए डाइजेशन सिस्टम अच्छा चाहिए गुरु का, कि वो अपराध भी पचा जाए, वो हम सब का है नहीं। तो फिर हमको समझ आई कि नहीं भैया ये मामला हमारे लिए सेट नहीं है। तब फिर हमने हाथ जोड़ दिए कि हम गुरु नहीं अच्छे शिष्य बन जाएं, यही हमारे लिए काफ़ी है। लोगों ने नाटक ही बना रखा है। और एक हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी, उसके बाद तो हमने हाथ ही जोड़ लिए, बोले ऐसे चेलाओं से तो सावधान। एक माता जी आई हमारे पास, बोले हमको आपको गुरु बनाना है। 7 दिन में पता नहीं लोगों में कुछ जोश सा चढ़ जाता है, जैसे कभी कभी बैराग जाग जाता है ना, ऐसे 7 दिन में जोश आ जाता है। बोले अब तो 7 दिन में भगवान को पालेंगे। तो जो कथा करने आते हैं उनका ना उनको हिस्ट्री पता, ना गांव पता, क्या करते हैं, व्यासपीठ के पीछे क्या चरित्र है, ये नहीं देखते, वह हमको गुरु बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। तो आ गई, बोले आप गुरु बनाना। हमने कहा मैया हम नहीं देते। तो बोली अच्छा नहीं देते, अरे ये तो बड़े दुख की बात है, नहीं देते, पर चलो वैसे मैंने एक बनाए तो थे। मैंने कहा जब बना लिए तो फिर मेरे पास क्यों आई हो, जब बना लिए तो बना लिए। बोले नहीं वो ज़्यादा दिन चले नहीं। मैंने कहा चले नहीं का मतलब क्या होता है? बोले 6 महीना में ही एक्सपायर कर गए, 6 महीना में ही एक्सपायर हो गए। तो हमने मैया कहा मैया कभी गुरु जाता है क्या दुनिया से? गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो हमेशा साथ है। मैं कहती हूँ गाना पंक्ति तो सिनेमा की है, पर वो जब जब सुनो गुरु की याद आती है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। गुरु साथ नहीं छोड़ता। तो मैया गुरु तो पास ही रहते। बोली नहीं नहीं मेरा मन ही हट गया। बोले ऐसे कैसे, गुरु को क्या बनाना, वो तो रहे ही नहीं। तो मैंने दूसरे गुरु बनाए। पर आपको क्या बताऊं, आप सुन के हंसोगी, पहले वाले तो 6 महीना चले थे, ये तो 4 ही में, ये 4 भी नहीं चले। मैया कहती है पर मैं भी कम कोई भगत नहीं थोड़ी हूँ, मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने तीसरे बनाए, तीसरे वाले भी गए, चौथे बनाए, चौथे वाले भी 2 महीना। मैंने 5 गुरु बदल दिए, अब तक कोई एक भी। अब यहाँ तक तो बात समझ में आई। अगली लाइन में क्या कहती है? बोले 6वां मेरा मन आपके प्रति जागा है। 6वां मेरा मन आ रहा आपको गुरु बना लूं। अब मतलब समझ गए ना आप? क्या समझे? 5 गए, 6वां नंबर मेरा। 6वां आपको हम गुरु बनाएंगे।
और फिर हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा गुरुओं का ही बिगड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग खेल करते हैं। 2-2, 3-3 गुरु वाले तो हमने पता नहीं कितने ही देख रखे हैं। ऐसा नहीं होता। तो भैया गुरु के नाम पे सबके गुरु श्रेष्ठ है। अपने शिष्य के लिए अपने गुरु से श्रेष्ठ कोई होता ही नहीं। उनके लिए वो साक्षात हरि है, भगवान है। उनके लिए कोई अंतर नहीं उनमें और गुरु में। पर उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का गुरु तुमसे कम है। उनके गुरु उनके लिए महान है। मेरे आराध्य मेरे प्रभु है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके आराध्य मेरे आराध्य से कम है। मेरे आराध्य मेरी जगह, मेरे दिल में वही बैठे। कहते निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, अगर आप दुर्गा मैया के पास भी जा रहे हो ना, और आपके मन में कोई वृंदावन वाला भक्त होगा, कोई कन्हैया वाला, कोई श्रीजी वाला भक्त होगा ना, वो दुर्गा मैया के सामने भी जाएगा ना, तो हाथ जोड़ के क्या बोलेगा, वाह दुर्गा मैया, वाह ठाकुर जी, क्या सुंदर रूप बनाया आज आपने। लंबी लंबी जीभ, मुंडों की माला, लंबे लंबे केश, क्या बढ़िया रूप बना। उसको उसमें भी ये लगेगा कि कन्हैया ने दुर्गा रूप धारण कर लिया। भागवत जी में ऐसा चरित्र है, भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज का। जब उनको देवी दुर्गा मारने आई तो उनको लगा कि उनके आराध्य भगवानी दुर्गा बन के आए हैं, और जैसे उन्होंने ये कहा तो देवी दुर्गा से साक्षात देवी माँ प्रकट हो गई आशीर्वाद देने के लिए कि मैं तेरी भक्ति पर एकदम वारी वारी जाऊं। तो भैया हम तो निवेदन करेंगे, कभी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब के नाम पे झगड़ा मत करो। हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, हम उस मठ में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। सब जगह प्रणाम करो, सबका आदर सम्मान। अपना वाला, हाँ ये तो बात सच है कि हमारा वाला तो भैया हमारा है, वो तो हमारे दिल से कोई निकाल नहीं सकता। तो इसी झगड़े को समाप्त करने के लिए व्यास जी ने यहाँ पर सत्यम परम धीमहि लिखा। किसी का भी नाम नहीं लिया, ना राम ना कृष्ण ना, और जो किसी का नाम नहीं होता वो किसका, ठाकुर जी कहते जो किसी का नाम नहीं समझो हमारा नाम है। जब गजेंद्र को उद्धार करने के लिए भगवान आए थे ना, गजेंद्र ने जो स्तुति करी उसमें कहीं भी गजेंद्र ने नाम नहीं लिया। बस भगवान को, जो भी दुनिया का भगवान हो हमें आके बचाए। अब दूसरे देवी देवता सोचते हैं हमारा नाम ही नहीं लिया, हम क्यों जाएं। ठाकुर जी सोचते जो किसी का नाम नहीं हो वो हमारा नाम है, आगे गजेंद्र को बचाने।